Aam Aadmi Party has accused the BJP of targeted demolition of slums in areas populated by a particular community that BJP thinks do not vote for it. ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो दरअसल ये चिट्ठी इस बात को बयां करती है किस तरीके से दिल्ली के अंदर बीजेपी के लोग टारगेटेड डेमोलिशन कर रहे हैं एमसीडी की मदद से। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है झुग्गी झोपड़ियों के बारे में और बहानेबाजी करके टारगेटेड तरीके से किया जा रहा है। एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है। वहाँ के विधायक जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, हैरानी की बात यह है कि एक विधायक की चिट्ठी के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फौरन एक्शन की बात भी करते हैं और इस पूरे मसले पर एक ऐसे समय पे जबकि इस वक्त ठंड का मौसम है, वहाँ बेचारे गरीब बुजुर्ग लोग हैं और इस डेमोलिशन की वजह से ठंड में एक बुजुर्ग की वहाँ जान चली गई है। बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अब चुनाव के वक्त में उनके विधायक, उनके रिप्रेजेंटेटिव क्यों इस तरीके से टारगेटेड डेमोलिशन को अंजाम दे रहे हैं। और वो पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने, जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां के विधायक हैं, सत्य प्रकाश राणा उनका नाम है, उन्होंने ये पत्र लिखकर इन लोगों का ये डिमोलिशन करवाया है चुनाव के बाद। और जब ये लोग मिलने गए, उनसे गुहार लगाने गए, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने का और समय देता हूं, वोट डालने की प्रक्रिया सुधार लीजिए, नहीं तो जो है एक झुग्गी नहीं बचेगी। ये हालत है। हम अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की बर्बरता का जो है प्रदर्शन करेंगे तो हमारे लोग कहां जाएंगे, मैं इसके बारे में जो है बहुत मुझे बड़ी चिंता का विषय लगता है। आज अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है अपने जर्मन और संस्कृत वाले पोजीशन को डिफेंड करते हुए। आम आदमी पार्टी आज फिर से ये कहना चाहती है कि जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं और जो पूरा एचआरडी मंत्रालय है, उसे शिक्षा की कोई जानकारी नहीं है। हम फिर से इस बात का विरोध करते हैं कि मिड सेशन में करिकुलम को बदला जा रहा है। जो बच्चे इतने समय से पढ़ते आए हैं जर्मन सब्जेक्ट, उनको संस्कृत का एग्ज़ाम देने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसे शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी रिफॉर्म्स, भाषा से जुड़े हुए कोई भी रिफॉर्म्स की जानकारी नहीं है। एचआरडी मिनिस्ट्री की इनकॉम्पिटेंस, एचआरडी मिनिस्ट्री की इंटरफेरेंस आज इस बात से भी दिख गई है कि यूजीसी के एक एक्टिव मेंबर श्री एमएम अंसारी ने भी आज पब्लिकली कहा है, उन्होंने भी पब्लिकली एचआरडी मिनिस्ट्री का विरोध किया है और कहा है कि यूजीसी की जो ऑटोनॉमी है उसमें भी एचआरडी मिनिस्ट्री दखल दे रही है। आम आदमी पार्टी का ये आग्रह है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसे पता होना चाहिए कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा देश के भविष्य के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। Powered by NNIS.